जो चैप्टर आपके सिलेबस में चल रहा है, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, उसी चैप्टर में आपको एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया है। उन टाइप्स में जैसे हमने आपको बता दिया, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता दिया गया, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता दिया गया, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता दिया गया। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू देख लीजिए, ऑब्जर्व कर, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। हिंदी में कहते हैं सरल पक्षमावी उपकला ऊतक के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे। देखिए स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इनमें क्या मिलते हैं। इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू में सीलिया पाए जाते हैं। द सेल्स बियर न्यूमरस delicate hair like outgrowths. The cilia arising from basal granules। अब यहाँ पर अच्छी तरह आपको देखना है, जो सेल्स होती हैं, सेल्स कोशिकाएं असंख्य बालों जैसी अतिवृद्धियाँ पछमाव रखती हैं, जो आधारी कणिका से निकलते हैं। इस तरह से ये आपको बताया गया किसके स्ट्रक्चर के बारे में बेटा, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स also occur in the ciliated epithelium। म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स भी सिलिएटेड एपिथेलियम रखती हैं। म्यूकस स्रावित करने वाली कलश कोशिकाएं भी पछमावी उपकला रखती हैं। जो सीलिया होते हैं वो मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। द सीलिया रिमेन इन rhythmic motion and create a current to transport the materials which come in contact with them। जो पछमाव पाए जाते हैं उपकला ऊतक में, वो पछमाव क्रमबद्ध गति में रहते हैं, क्रमबद्ध गति में रहते हैं और एक धारा पैदा करते हैं, जो पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। जो पदार्थ पछमावों के कांटेक्ट में आते हैं, पछमावों के संपर्क में आते हैं। जो पदार्थ पछमावों के संपर्क में आते हैं
उन पदार्थों को पश्चमाव एक क्रमबद्ध गति के कारण धारा पैदा करते हैं जिससे वो पदार्थों के परिवहन में सम्मिलित होते हैं। पश्चमाव, इस तरह से आपको पश्चमावों के बारे में बता दिया गया। पश्चमावी उपकला में कैसे काम करते हैं। जो सीलिएटेड एपिथेलियम होती है वो दो प्रकार की होती है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। द सीलिएटेड एपिथेलियम इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। हिंदी में समझना, पश्चमावी उपकला दो प्रकार की होती है, ये आप समझ रहे होंगे इसको। इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। कौन सी बताई जाएगी? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। हिंदी में कहते हैं पश्चमावी स्तंभाकार उपकला ऊतक, हिंदी में नहीं कहा जाता है। इट कंप्राइजेज कॉलमनर सेल्स, ये बने होते हैं। इट कंप्राइजेज कॉलमनर सेल्स के बने होते हैं। कॉलमनर सेल्स तो बने होते हैं विच हैव सीलिया, जो सीलिया रखती हैं। विच हैव सीलिया ऑन फ्री सरफेस, विच हैव सीलिया ऑन द फ्री सरफेस, जो फ्री सरफेस स्वतंत्र सतह पर क्या रखती हैं? सीलिया रखती हैं स्वतंत्र सतह पर। यह स्तंभाकार कोशिकाओं के बने होते हैं जो स्वतंत्र सतह पर पश्चमाव रखते हैं। इस तरह से आपको ये बताया गया कि कैसे पाए जाते हैं, किस रूप में मिलते हैं। दिस एपिथेलियम लाइन्स मोस्ट ऑफ द respiratory tract and fallopian tubes। हिंदी में कहते हैं इसे अंडवाहिनी, ओविडक्ट। ये एपिथेलियम जो होती है कहाँ मिलती है? ये एपिथेलियम लाइंस करती है, पाई जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब श्वसन मार्ग और फैलोपियन ट्यूब पर पाई जाती को कवर करती है। कौन सी एपिथेलियम? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इट ऑल्सो लाइन्स द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क की जो गुहा होती हैं उनको भी लाइन करती है। मस्तिष्क की गुहा में भी लाइनिंग जो होती है वो इसी एपिथेलियम की होती है, वहाँ पर भी यही एपिथेलियम पाई जाती है। एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल मतलब जो केंद्रीय नाल होती है उसमें भी यही एपिथेलियम पाई जाती है। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु की जो केंद्रीय कैनाल होती है उसमें भी यही एपिथेलियम पाई जाती है, तो आपको याद रखना है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन टिम्पैनिक केविटी ऑफ मिडिल ईयर। टिम्पैनिक केविटी ऑफ मिडिल ईयर। मध्य कान जो हमारे शरीर में कान का जो मध्य भाग होता है उसमें टिम्पैनिक केविटी, जिसे टिम्पैनिक केविटी में भी यही पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द टिम्पैनिक केविटी ऑफ मिडिल ईयर। मध्य कान की टिम्पैनिक केविटी में भी ये जो पश्चमावी स्तंभाकार उपकला ही पाई जाती है, ये बात भी आपको बेटा याद रखनी है। एंड द ऑडिटरी ट्यूब में भी यही पाई जाती है। एंड द ऑडिटरी ट्यूब्स जानते हैं जिसे कहते हैं ऑडिटरी ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब भी कहते हैं। जब आप इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएगा तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, तब आपको ये बताया जाएगा यूस्टेकियन ट्यूब क्या होती है। इसे ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं जो हमारे कान में पाई जाती है। और इसके अलावा
जो मिडिल ईयर में टिम्पेनिक केविटी में भी यही सीलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। अब दूसरी एपिथेलियम के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं सीलिएटेड की, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करती है इसके बारे में आपको बताया जाएगा यहाँ पे। सीलिएट जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वहाँ पर तो पश्चमाप तो यहाँ पर भी पाए जाते हैं, लेकिन पश्चमाप वहाँ पर भी पाए जाते हैं। वहाँ पर जो कोशिकाएँ होती हैं वो कैसी होती हैं, स्तंभाकार होती हैं। यहाँ पर कोशिकाएँ कैसी होती हैं, घनाकार होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल या क्यूबिकल सेल्स की बनी होती हैं। पश्चमाप तो पाए ही जाते हैं इनमें, लेकिन सेल्स कैसी होती हैं, क्यूबिकल होती हैं। विच हैव सीलिया ऑन द फ्री सरफेस, जो स्वतंत्र सतह पर सीलिया रखती हैं, ऑन द फ्री सरफेस। इट अकर्स इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी। ये कहाँ पाई जाती हैं, इन द सर्टेन पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी। किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन के कुछ भागों में ये पाए जाते हैं, कौन सा, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन होती है, नेफ्रॉन होती है, रक्कक कहते हैं हिंदी में। उसके कुछ भागों में ये सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। अब उसके फंक्शन बताएंगे, फंक्शन क्या होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम के। अभी हमने जो आपको बताया सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में बताया, ये कहाँ मिलती है, किडनी के नेफ्रॉन के कुछ भागों में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। फंक्शंस ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। अब सीलिएटेड एपिथेलियम के फंक्शन क्या होते हैं, देखिएगा। सबसे पहला फंक्शन, द मेन फंक्शन क्या होता है इसका, द मेन फंक्शन, इसका मुख्य कार्य क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ सीलियरी मूवमेंट इज टू maintain a flow of mucus or liquid or suspended particles constantly in one direction। हिंदी में सुन लें इनके बारे में। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, ये सिलियरी मूवमेंट्स करती हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, जिससे क्या होता है, म्यूकस का फ्लो मेंटेन रहता है और लिक्विड और सस्पेंडेड पार्टिकल्स का एक ही दिशा में म्यूकस का, ये श्लेष्मा का, सस्पेंडेड पार्टिकल्स का फ्लो एक ही दिशा में मेंटेन रहता है, संतुलित रहता है। इसका मुख्य कार्य है, सिलियरी मूवमेंट्स दिखाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। इसके बाद आपको बेटा मेन बात जो बताइए, इसकी आपको याद रखना है, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब श्वसन मार्ग जो होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द सीलिया हेल्प टू पुश म्यूकस टुवार्ड्स द फेरिंग्स। हिंदी में सुन लेंगे इनके बारे में। ये जो सीलियरी एपिथेलियम होती है वो क्या करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या श्वसन मार्ग जो होते हैं वहाँ पर जो सीलिया पाए जाते हैं वो म्यूकस को आगे बढ़ाने में, फेरिंग्स की ओर म्यूकस को आगे बढ़ाते हैं, फेरिंग्स की ओर ले जाते हैं। फेरिंग्स कहते हैं हिंदी में ग्रसनी की ओर। इस तरह से आपको ये बताया गया कि कहाँ पर ये क्या फंक्शन करती है, इस तरह से आपको बताया जा रहा है। कौन, सीलिएटेड एपिथेलियम। इन द ओविडक्ट में ये क्या करती है, इन द ओविडक्ट में भी सीलिया पाए जाते हैं, जो आपको बताया गया था। इन द ओविडक्ट्स द सीलिया हेल्प, आपको पहले ही बताया गया बेटा कि जो ओविडक्ट होती है या फैलोपियन ट्यूब होती है वो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की मुख्य जगह होती है। ये आपको याद रखना। आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम आपको पढ़ाएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम आएगा जब, तब आपको पढ़ाया जाएगा फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है ह्यूमन फीमेल में, जिसे कहते हैं अंडवाहिनी। तो आगे ध्यान से सुन लें। इन द ओविडक्ट द सीलिया किस में हेल्प करते हैं, मूव एन एग। ओविडक्ट में जो एग होता है उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं टुवार्ड्स द यूटेरस, गर्भाशय की ओर।
टुवर्ड्स द यूटेरस, यूटेरस की ओर क्या करते हैं, एग की मूवमेंट करते हैं सीलिया जब ओविडक्ट में पाई जाती हैं। तो इस तरह से सिलियरी एपिथेलियम जो होती है वो इस तरह से मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है, किसमें, ओविडक्ट में। द सीलिया ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के जो सीलिया होते हैं, वेंट्रिकल्स जो ब्रेन में केविटी पाई जाती है वहाँ जो होती है उसे वेंट्रिकल्स कहते हैं। द सीलिया ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की, एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो सीलिया पाए जाते हैं ब्रेन के, और जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल होती है उसमें जो सीलिया पाई जाती है, हेल्प टू मेंटेन द, वो किस में हेल्प करते हैं, हेल्प टू मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट देयर, जो वहाँ पे पाया जाता है, इसमें ब्रेन में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है उसमें मूवमेंट में सम्मिलित होते हैं। CSF हेल्प करते हैं मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट पाया जाता है उसकी ओर। दोबारा सुन लें जो अभी बताया गया आपको। जो सीलिया होते हैं वेंट्रिकल्स के, और जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स के सीलिया होते हैं, एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल होती है उसमें जो सीलिया पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं CSF के सर्कुलेशन को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं जो उनमें पाया जाता है। इन द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें ये क्या करते हैं, सीलिया कीप द यूरिन मूविंग, सीलिया कीप द यूरिन मूविंग, यूरिन को मूवमेंट करने में सहायता करते हैं, यूरिन मूविंग। नेफ्रॉन्स, किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें सीलिया क्या करते हैं, यूरिन की मूवमेंट में सहायता करते हैं। इस तरह से ये हमने आपको बेटा कौन सा बताया, सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में बताया गया है। इसका डायग्राम आपको नोट्स में वैसे भेजा गया है, आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है इसका, सीलिएटेड एपिथेलियम का डायग्राम आपके सामने बना हुआ ये है। सीलिएटेड एपिथेलियम के डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें, ये सीलिएटेड एपिथेलियम का डायग्राम इस तरह से बना हुआ है। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम दिखाई गई है, यहाँ पर आपको बेसल ग्रेनुल्स हैं, यहाँ से ये सीलिया निकल रहे हैं, साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस तरह से म्यूकस ऐसे रिलीज हो रहा है, तो ऑब्जर्व कर लीजिएगा ये डायग्राम। अब आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो टॉपिक है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अभी तक आपको कौन से के बारे में बता दिया गया, सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में बता दिया गया। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। एपिथेलियम देखिए ध्यान से, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में, इसे कहते हैं हिंदी में आभासी स्तरित उपकला, आभासी स्तरित उपकला कहते हैं हिंदी में, आभासी स्तरित उपकला। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है आपको, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि इसकी जो सेल्स होती हैं, द सेल्स आर कॉलमनर होती हैं लेकिन अनइक्वल होती हैं साइज़ में। द सेल्स आर कॉलमनर मतलब स्तंभाकार होती हैं, बट अनइक्वल इन साइज, साइज में कैसी होती हैं, अनइक्वल होती हैं। द लॉन्ग सेल्स लंबी सेल्स जो होती हैं वो इसकी क्या होती हैं, एक्सटेंड अप टू फ्री स्पेस, लंबी सेल्स जो होती हैं वो स्वतंत्र सतह की ओर फैली होती हैं। आगे इसकी शॉर्ट सेल्स जो होती हैं, द शॉर्ट सेल्स डू नॉट रीच द आउटर फ्री सरफेस, बाहरी स्वतंत्र सतह पर नहीं पहुंच पाती। इसकी छोटी सेल्स कोशिकाएं जो होती हैं आउटर फ्री सरफेस पर नहीं पहुंच पाती। इसका डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें, डायग्राम वैसे नोट्स में आपको भेजा गया है, तो देखिएगा ये इसका डायग्राम है। इस तरह से इसकी सेल्स होती हैं, ऑब्जर्व कर लीजिएगा। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की कॉलमनर इस तरह से दिखाई गई हैं, ये म्यूकस हैं, गॉबलेट सेल्स हैं, ये दिखाई गई हैं। लॉन्ग सेल्स, लंबी सेल्स इसकी ये हैं, और शॉर्ट सेल्स इसकी ये हैं, जो फ्री सरफेस को टच नहीं करती। केवल लंबी सेल्स ही, लॉन्ग की सेल्स होती हैं, फ्री सरफेस को टच करती हैं। कॉलमनर दिखाई गई है यहाँ पर, कॉलमनर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम दिखाई गई है। ये ऑब्जर्व कर लें डायग्राम दोनों, वैसे नोट्स में आपको भेजे हुए हैं, देख लीजिएगा।
अब आगे आपको पढ़ा रहे हैं, देखिएगा फ्री सरफेस इस तरह से आपको बताया गया है इनके बारे में आगे। द लॉन्ग सेल्स, जो लंबी सेल्स होती हैं, हैव ओवल न्यूक्लियाई, कैसे न्यूक्लियाई रखती हैं अभी दिखाए थे आपको डायग्राम। द लॉन्ग सेल्स हैव ओवल न्यूक्लियाई, मतलब अंडाकार न्यूक्लियाई रखती हैं। कैसा न्यूक्लियाई रखती हैं? अंडाकार रखती हैं। हाउएवर शॉर्ट सेल्स, जो उसकी छोटी कोशिकाएं होती हैं, वो हैव राउंडेड न्यूक्लियाई, कैसे न्यूक्लियाई रखती हैं? राउंडेड न्यूक्लियाई रखती हैं। वो भी गोल आकृति के न्यूक्लियाई रखती हैं या केंद्रक रखती हैं, बहुत से होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियाई कहा गया है। म्यूकस सिक्रेटिंग, म्यूकस स्रावित करने वाली, म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स, जो म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स होती हैं, ऑल्सो अकर इन दिस एपिथेलियम, ऑल्सो अकर इन दिस एपिथेलियम, इस एपिथेलियम में पाई जाती हैं। कौन सी? जो म्यूकस सिक्रेट करने वाली गॉबलेट सेल्स होती हैं, वो भी इस एपिथेलियम में पाई जाती हैं। इसके बाद एपिथेलियम इज वन सेल थिक, ऑल्दो, यद्यपि ये जो एपिथेलियम होती है वन सेल थिक होती है। एपिथेलियम इज वन सेल थिक, मतलब एक ही कोशिका की परत की बनी होती, वन सेल थिक होती है। ये इट एपियर्स, फिर भी यह दिखाई देती है, इट एपियर्स टू बी मल्टी लेयर्ड दिखाई देती है। इट एपियर्स टू बी मल्टी लेयर्ड दिखाई देती है। विच इज़ ड्यू टू द फैक्ट, वो किस कारण होता है? विच इज़ ड्यू टू द फैक्ट, जिसका फैक्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट द न्यूक्लियाई लाई एट डिफरेंट लेवल्स, न्यूक्लियाई जो होते हैं इसके डिफरेंट लेवल्स पर पाए जाते हैं, लाई एट डिफरेंट लेवल्स पर स्थित होते हैं, इसलिए ये मल्टी लेयर्ड दिखाई देती है। वास्तव में तो यद्यपि एक ही सेल थिक होती है, लेकिन मल्टी लेयर्ड दिखाई देती है, क्योंकि इसकी न्यूक्लियाई होते हैं वो डिफरेंट लेवल्स पर पाए जाते हैं डिफरेंट सेल्स में, इस कारण ये मल्टी लेयर्ड दिखाई देती है डिफरेंट सेल्स। हैंस, इसीलिए इसे इट इज़ कॉल्ड, इसलिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहा जाता है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हिंदी में कहा जाता है आवासीय स्तरित उत्तला। ये भी दो प्रकार की होती है, ये याद रख लें, ये कितने प्रकार की होती है? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की होती है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम पहला होता है। आवासीय स्तरित स्तंभाकार एपिथेलियम, इसके बारे में सुन लें थोड़ा सा। ये क्या होती है? कॉलमनर सेल्स की बनी होती है और कुछ ग्लैंड्स की बड़ी डक्ट्स में ये पाई जाती है, जैसे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उसकी डक्ट में ये पाई जाती है। और ह्यूमन मेल के अंदर जो यूरेथ्रा होती है, उस यूरेथ्रा में ये पाई जाती है। ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ मिलती है? केवल स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी होती है, और ये कुछ ग्लैंड्स की बड़ी नलियों में, जैसे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की और ह्यूमन मेल की यूरेथ्रा की बड़ी नलियों में ये पाई जाती है। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, मतलब जो गंधग्राही म्यूकोसा होती है उसमें भी ये प्रेजेंट होती है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में भी ये पाई जाती है आगे। इसके अलावा दूसरी है बेटा कौन सी है? दूसरी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, इसके बारे में भी ध्यान से सुन लें। ये कहाँ मिलती है? ये कॉलमनर सेल्स की स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी होती है, और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी फ्री सरफेस पर सीलिया पाई जाती हैं, और इनकी शॉर्ट सेल्स जो होती हैं, छोटी कोशिकाएं होती हैं, उनमें सीलिया पचमाव नहीं पाए जाते हैं। ये एपिथेलियम कहाँ मिलती है? ट्रैकिया में मिलती है, और लार्ज बड़े ब्रोंकाई में पाई जाती है। और यहाँ पर जो सीलिया की मूवमेंट्स होती है वो क्या करती है? म्यूकस को और दूसरे बाहरी कणों को लैरिंग्स की तरफ, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं हमारी बॉडी में, की तरफ खींचती है। तो इस तरह से ये आप याद रख लें, कहाँ मिलती है? कॉलमनर कोशिकाओं की बनी होती है, स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड
यहाँ पर पचमक पाए जाते हैं और इससे पहले वाली में पचमक नहीं पाए जाते। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम में पचमक नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें पचमक पाए जाते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलेटेड एपिथेलियम में। और यहाँ पर याद रखना है आपको, इसकी लंबी कोशिकाओं में सीलिया पाए जाते हैं स्वतंत्र सतह पर, जबकि छोटी कोशिकाएं बिना सीलिया के होती हैं। इस वाले के बारे में बता रहे हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलेटेड एपिथेलियम के बारे में। लेकिन यहाँ इसकी जो एपिथेलियम होती है वो कहाँ मिलती है? ट्रैकिया में मिलती है और बड़े लार्ज ब्रोंकाई में पाई जाती है। सीलिया की मूवमेंट किस में इन्वॉल्व होती है? और म्यूकस को खींचती है और फॉरेन पार्टिकल्स को लैरिंग्स की तरफ खींचती है सीलिया की मूवमेंट्स। इसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलेटेड एपिथेलियम में इस तरह से आपको ये बताया गया। अब इसके फंक्शन सुन लेंगे। फंक्शन किसके? जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के फंक्शंस ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इनके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या करती है? वैसे तो बहुत सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी वहाँ से, लेकिन और क्लियर कर देते हैं आपको यहाँ पे। प्रोटेक्शन, सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसके अलावा सिक्रेशन, स्रवण करती है। इसके अलावा मूवमेंट्स ऑफ सिक्रेशन, मूवमेंट ऑफ सिक्रेशंस फ्रॉम ग्लैंड से जो सिक्रेशन होते हैं उन सिक्रेशन की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलते हैं उनकी मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। जैसे यूरिन की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है, सीमन इन द मेल यूरिथ्रा, और सीमन इसे हिंदी में वीर्य कहते हैं, उसकी मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। सीमन इन द मेल यूरिथ्रा एंड म्यूकस लोडेड डस्ट पार्टिकल्स। म्यूकस लोडेड डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, म्यूकस से भरे हुए डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, म्यूकस लोडेड डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं एंड बैक्टीरिया होते हैं, उनको फ्रॉम द ट्रैकिया टुवर्ड्स द लैरिंग्स